अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ईद की थोड़ी सी प्रिपरेशन, जिसमें थोड़े से स्वीट्स वगैरह हम बनाएंगे और थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। थोड़े घर के थोड़े से अपडेट्स मैं आपको दूंगी। तो ये सारी चीज़ें जो ईद से पहले जो होने वाली चीज़ें हैं तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रख ली है जिसको हमें बनाना है, तो कुछ स्वीट्स वगैरह। तो यहाँ पर हमने निकाल के रख दिया है चीज़ केक के लिए चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों से हम चीज़ केक बनाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने कोकोनट वगैरह भी निकाल के रखे हैं जिससे मैं कैरमलाइज कोकोनट लड्डू बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने चीज़ें निकाल के रखे हैं। और यहाँ पर साइड में मैंने रख दिया है डेट्स वगैरह, तो इससे हम चॉकलेट डेट्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर खजूर को धो के रख लिया है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम जल्दी से पहले चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में हम घर को थोड़ा सा डेकोर करेंगे ईद के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम सबसे पहले बना लेंगे कोकोनट कैरमलाइज लड्डू। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क वगैरह पहले से कैरमलाइज करके रख लिया था। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने पिछले साल भी इसको बनाया था और ये काफ़ी अच्छे बनते हैं और बहुत ईजी है, थोड़ी देर में बन जाते हैं लेकिन मज़े के काफ़ी होते हैं। तो मैंने सोचा इस बार भी इसको ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको शेप दे दूँगी अपने हाथ को ग्रीस करके। और ये वाली चीज़ इसलिए मैं बनाती हूँ क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बना रही हूँ कि आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो आपके अच्छा वीक 10 डेज़ ये अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं उस चीज़ों को प्रिपेयर करती हूँ इससे पहले जो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी आप रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे लड्डू ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं और उसके बाद में हम चलते हैं सेकेंड रेसिपी की तरफ। तो लड्डू मेरे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी, जब तक हम इसको यूज़ नहीं करते तो मैं इसको एक कंटेनर में डाल के इसको मैं स्टोर कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया खजूर। तो खजूर को मैंने ऑलरेडी वॉश करके इसके सीड्स वगैरह निकाल लिए थे, तो इस तरह से। तो अब हम इसमें कोई भी आप नट्स वगैरह रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अखरोट और बादाम यूज़ कर रही हूँ। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको इसके साथ आप फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसको फिल कर लूँगी। तो सारे जितने भी मेरे पास खजूर रखे हुए हैं तो अखरोट और बादाम के साथ मैं कुछ इस तरह से पहले से इसको फिल करके रख लेंगे, फिर आगे का प्रोसीजर इसके बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मेरे खजूर रेडी हो गए, आप देख सकते हैं। मैंने कुछ में बादाम और कुछ में अखरोट मैंने किया है। अब हम कर लेंगे अपने चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे हम। तो मैं यहाँ पर डबल बॉयलर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाल लिया, उसके ऊपर मैंने एक बोल रखा है और उसको हम कुक करेंगे। तो आपका फ्लेम स्लो पे होना चाहिए। अगर आपका पानी गर्म हो जाता है तो उसके बाद में हम इसमें चॉकलेट डाल के कुछ इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। इसमें मैंने बाद में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा डालें ताकि उसकी शाइनिंग अच्छी सी आती है। अदरवाइज़ वो ड्राई होने के बाद में बिल्कुल ड्राई लगना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया तो हम इसमें डाल लेंगे अपने खजूरों को। तो इस तरह से मैं खजूर को डालूंगी और फोर्क के हेल्प से इसको आपको निकालना है। और इस तरह से यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा के रख लिया एक ट्रे में, तो उसमें हम इस तरह से रख देंगे सारे अपने खजूर को। तो इसी तरह से मैं सारे अपने पहले बना के निकाल लूँगी। अच्छा, ये खजूर मैंने बनाने से पहले मैंने थोड़े से नट्स ले लिए थे। जैसे कि मैंने थोड़े अखरोट लिए थे, उसको थोड़ा सा मैंने मोटा दरदरा सा इसको मैंने सिर्फ थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा, ज़्यादा आपको नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा
थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा सा पाउडर की तरह बना लिया था, बादाम को भी और अखरोट को भी। तो वो जो पाउडर हमने बनाया, जब हमारे डेट्स के जो चॉकलेट अभी ड्राई नहीं होती है तभी हम इस पे डाल देंगे। जिसमें मैंने अखरोट अंदर फिल किया था तो मैंने उसके ऊपर अखरोट डाला है, जिसमें मैंने बादाम को फिल किया था उसके ऊपर मैंने बादाम को डाला है, ताकि पता चले कि अंदर कौन सी चीज़ है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर सारे बना के निकालूंगी। और यहाँ पर मैंने बादाम का भी ऊपर डाल दिया। तो पहले मैंने अखरोट के किए हैं और फिर उसके बाद में मैंने बादाम के खजूर को ऊपर से फिल किया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ खजूर ले लिया, उसको हम वाइट चॉकलेट से गार्निश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट को भी उसी तरह डबल बॉयलर के हेल्प से मेल्ट कर लिया था और स्पून की हेल्प से हम इस तरह से इस पे लाइंस बना देंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो मैंने प्लेन रखे हैं उसको मैंने वाइट चॉकलेट में इस तरह से किया है, और कुछ मैंने प्लेन भी रखे थे जिसमें मैंने वाइट चॉकलेट को डिप करके उसके ऊपर से मैंने कोकोनट को डाला है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो इसी तरह से मैंने डिफरेंट टाइप के मैंने वाइट चॉकलेट में और ब्राउन चॉकलेट में अपने खजूरों को रेडी कर लिया है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मैं इसको साइड में रख लूँगी। अब मैं यहाँ पर दूसरी रेसिपी की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट ले लिए हैं। अब हम बना रहे हैं चीज़ केक। चीज़ केक के लिए आप कोई भी बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं इसकी बेस के लिए। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट को ले लिया है और उसके साथ हम उसको ग्राइंड कर लेंगे बिस्किट्स को। तो कुछ इस तरह से ग्राइंड होके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने बटर लिया है, बटर को हम मेल्ट करेंगे। बटर को मेल्ट करके अपने जो बिस्किट का जो पाउडर है हम उसमें मिक्स करेंगे। और ये मेरी बेटी बना रही है तो उसकी रेसिपी है ये। तो यहाँ पर हम बिस्किट्स को इसमें डाल लेंगे और उसमें उतना ही बटर डालेंगे जितने से आपका बिस्किट अच्छे से बाइंड होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर 2 टेबल के स्पून के उतना हमने इसमें बटर डाला है। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो फिर हम उसको इसमें मैंने यहाँ पर केक के लिए कप केक के मैंने मोल्ड्स लिए हैं, ताकि हमारे चीज़ केक को हम जब थोड़ा फ्रीज़ करें तो ईजी हो। तो छोटे छोटे पीसेस में हमको चाहिए था, तो इसलिए इंडिविजुअल उसको कप केक के मोल्ड में डालेंगे। तो यहाँ पर बिस्किट हो गया है रेडी। तो हाँ, इस तरह से स्पून की हेल्प से इसमें हम डालेंगे। और पहले हम सारों में एक एक स्पून डाल लेंगे जितना भी इसमें ज़रूरत है। तो बेस ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जितना आपको अच्छा लगे, जितना बिस्किट आपको अच्छा लगे तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डालेंगे। और कुछ स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। आप इसी तरह से ग्लास की हेल्प से भी कर सकते हैं। ग्लास को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इजीली उससे हो जाएंगे। तो क्योंकि मेरी बेटी कर रही थी तो वो स्पून से कर रही थी, तो मैंने फिर बाद में ग्लास से किया, तो वो भी हेल्प करता है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है चीज़ क्रीम। तो यहाँ पर हमने चीज़ क्रीम लिया है फिलाडेल्फिया की, और यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम है, तो और उसके साथ है कंडेंस मिल्क। तो ये 3 चीज़ें जाएंगी। और इसी के साथ वनीला भी था, तो वनीला शुगर हमने ऐड किया। आप चाहो तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चीज़ क्रीम को डाल लेंगे। आपके पास विस्कर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको हाथ से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी व्हिपिंग क्रीम। तो जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करेंगे उसको 5-5 मिनट तक आपको अच्छे से बीट करना है। तो हमने पहले 5 मिनट चीज़ क्रीम को किया था, फिर अब हम इसको व्हिपिंग क्रीम को करेंगे अच्छे से, उसको हमें व्हिप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। अब हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। तो हमने हाफ़ टिन डाला था, ये 200 ग्राम है। 400 ग्राम का कंडेंस मिल्क था, जिसमें से हमने 200 ml हमने इसमें डाला है। तो इसको भी हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास वनीला शुगर है, तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर वनीला एसेंस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। वो हम एक पैकेट इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से 5 मिनट तक व्हिप करेंगे।
तो आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा थिक सा हो जाता है, तो तब आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये रेडी है। तो अच्छा थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो अगर आप स्पून में भी लें तो इस तरह से होना चाहिए। तो अब हम इसको इसमें फिल कर लेंगे। आप जितना भी चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें हम डालेंगे और इसको सारों को फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर सारे फिल हो गए हैं। अब हम इसको तो इस तरह से टैप करेंगे, जितनी भी इसमें एयर होगी वो निकल जाएगी और ऊपर से ये फ्लैट हो जाएंगे। जितना भी आप स्पून से करते जाओगे तो वो वैसे ही रहेगा। तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया है। तो अब वो जब तक सेट होता है यहाँ पर हम थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेकोर की चीज़ें निकाल के रखी हैं। ये मेरे पास है ईद मुबारक का बैनर, तो हम इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास ये पिछले साल का ईद मुबारक का ये डोर पे लगाने वाला है, तो ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने ईद मुबारक का प्रिंट निकाल के रखा था इंटरनेट से। ये मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था, तो वही हम यूज़ करेंगे। तो और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे ये टूथ स्टैंड है, तो जो मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था। कैंडी जार्स है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर मेरे पास फ्रेम रखे हुआ है। ये वाला टूथ स्टैंड है, उसको भी यूज़ करेंगे। कुशन्स भी है। और यहाँ पर मेरी ये ट्रे है। पिछले बार मेरी ये वाली ट्रे टूट गई थी, तो ये मुझे नई बाय करनी पड़ी है, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया। और ग्लासेस मेरे लेने वाले थे, तो मैंने यहाँ पर कुछ नए ग्लासेस भी लिए जो टेबल सेटिंग में काम आएंगे। ऑलरेडी मैंने टेबल सेटिंग की वीडियो बनाई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं ईट ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन में मैट्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो ये भी मैंने लिया है। तो इसकी भी टेबल सेटिंग आप लास्ट में देखेंगे ये वीडियो में। तो जो मैंने पूरा प्रोसेस तो नहीं इसमें बताया, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि आप उस टेबल देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये 1 दिन पहले का वीडियो है ये। तो यहाँ पर मैंने अपने रूम्स को अच्छे से क्लीन कर लिया था। बेडशीट्स वगैरह सारे बेडरूम के चेंज कर लिए थे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि प्रिपरेशन है तो ये भी एक प्रिपरेशन में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये मेरे बेटी का रूम है। तो इसी तरह से मैंने सारे रूम्स को डस्टिंग भी कर ली थी, बेडिंग सारे क्लीन कर लिए थे, और इस तरह से मेरे सारे बेडरूम्स हो गए थे रेडी। अब जब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई, तो अब हम चलेंगे लिविंग रूम में और हम वहाँ पर अपने लिविंग रूम को थोड़ा सा डेकोर कर लेंगे। अब हम आ गए हैं लिविंग रूम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रमज़ान के कुछ डेकोरेशन अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि अभी रमज़ान चल ही रहा था। तो ये ईद से 1 दिन पहले का है। तो अब हम पहले यहाँ पर रमज़ान की जो डेकोर है वो कुछ चीज़ों को मैं रिमूव कर लूँगी, और कुछ चीज़ें वैसे ही रखूँगी, जैसे ये लैंटर्न वगैरह है वो वैसे ही रहेंगे, और कुछ चीज़ों को मैं रिमूव कर लूँगी। तो जो बैनर वगैरह है रमज़ान करीम का, तो वो हम उसको निकाल लेंगे। रमज़ान की तैयारी करने में जितना मज़ा आता है, ईद की तैयारी में उतना शायद इसलिए नहीं आता है क्योंकि रमज़ान के जाने का भी बड़ा अफ़सोस होता है। लेकिन ईद भी अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड रखी है, तो इसको भी अच्छे से मनाना है। लेकिन रमज़ान का जाने का काफ़ी दुख होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रोज़े हो गए हैं, तो शुक्र है अल्लाह का। तो ईद भी हम अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारा जो रमज़ान का डेकोर है वो निकाल लूँगी। कुछ चीज़ों को मैं यूज़ भी करूँगी, जिस तरह से ये वाला है मैं अपने मेन डोर पर लगाऊँगी बाहर की तरफ, और कुछ चीज़ों को मैं निकाल के रख लूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रमज़ान की मैंने यूज़ की थी। तो अब हम इसको अच्छे से पैक कर लेंगे और अगले साल के लिए हम रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैनर्स को निकाल के कुछ इस तरह से ज़िगज़ैग में इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया, ताकि वो टैंगल ना हो। तो इसको मैं डाल दूँगी ये ज़िप-लॉक बैग में, तो ये अच्छे सेफ रहेगा, तो अगले साल के लिए निकालने ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको ज़िप-लॉक बैग्स में सारों को पैक कर लेती हूँ, तो ताकि वो ख़राब भी नहीं हो। तो यहाँ पर मेरे कुछ चीज़ें ईद की हैं जो इसमें आएँगी, ये वाले ज़िप-लॉक बैग में। तो इस तरह से ये सारी रमज़ान की चीज़ें हैं, और ईद की चीज़ हम बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो रमज़ान के फ्रेम है उसको मैं
मैं अभी ईद पर यूज़ करूँगी। तो ये वाले जो फ्रेम्स है जो सहूर के टाइम और इफ्तार टाइम का जो है और नमाज के टाइम का, तो इसको हम रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट पहले से निकाल के रखे हुए थे ईद मुबारक के, तो वो हम इसमें लगा देंगे। तो ये बहुत ईजी वे होता है, हर बार आपको नई चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले जो प्रिंट है आप इजीली इंटरनेट से निकाल सकते हैं। तो हम इसको इसमें लगा लेंगे ताकि हमारी ईद के लिए फ्रेम्स रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने लगा लिया, तो ये फ्रेम हो गए हमारे रेडी। तो अब हम शुरू करते हैं डेकोरेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो बैनर में बस ईद मुबारक के हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये बैनर लग गया है। अब हम यहाँ पर डोर पे ये जो ईद मुबारक की जो साइन है वो मैं डोर पे लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर रख लूँगी कुशन्स को। तो यहाँ पर मैं दूसरा वाला बैनर है, ये लिविंग रूम में है, तो ये इसको मैं यहाँ पर लगा लूँगी कुछ इस तरह से। तो ये लग गया है ईद मुबारक का बैनर। तो यहाँ पर टीवी यूनिट के पास मैं ये वाले फ्रेम को हटा लूँगी और इसके जगह पर मैं ये दूसरा फ्रेम रख लूँगी ईद मुबारक वाला। और जो दूसरा फ्रेम है वो हम रख देंगे किचन में। तो किचन में ये वाले कॉर्नर पे यहाँ पर मेरा दूसरा फ्रेम था जिसमें मेरे सहूर और इफ्तार के टाइम थे, तो वहाँ पर मैंने इस वाले फ्रेम को रखा है ईद मुबारक वाले। तो किचन में सिर्फ एक ही फ्रेम मैंने रखा है, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम आ जाते हैं लिविंग रूम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी टेबल पे यहाँ पर पहले तो मैंने कुछ ट्रे वगैरह प्लेस कर दिए हैं जिसको हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैं पहले चीज़ों को रख लूँगी। तो यहाँ पर कुछ कैंडी जार्स है और कुछ ट्रे वगैरह है, पहले हम उसको रख लेंगे। अब हम रख लेंगे यहाँ पर ट्रे में अपने कप्स और ये टी पॉट। उसके बाद में हम अपने ये दूसरी चीज़ों को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे डेट्स हो गए हैं, चॉकलेट डेट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और टेस्ट में भी काफ़ी मज़े के होते हैं। जो नट्स वगैरह है उसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको मैं इस तरह से कुछ अरेंज कर लूँगी अपनी ट्रे में। तो यहाँ पर कैंडी जार भी मैं रख लूँगी एक कोकोनट लड्डू। तो ये दूसरे जार में मेरे पास दूसरे लड्डू हैं, तो मैं उसको फिल कर लूँगी। ये ट्रीटेड स्टैंड में मैं रख लूँगी शबकिया। शबकिया अक्सर हम रमज़ान में ही लेकर आते हैं और ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो हर रमज़ान में ही मेरे ख़्याल से बनता है, पता नहीं नॉर्मल डेज़ में भी शायद मिलता हो, लेकिन हम लोग तो रमज़ान में लेकर आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो मैं इसमें अरेंज कर लूँगी।
इसके बाद यहाँ पर मैं एक कैंडल रख लूँगी इस ट्रे में, और इसी के साथ मैं स्पून्स रख लूँगी, टी स्पून्स। तो ये वाले स्टैंड में हम रख लेते हैं जलेबी। तो इस वाले कॉर्नर पे मैंने रख दिया है ये केक स्टैंड, जिसमें हमने रखे हैं कपकेक्स। तो कपकेक्स को मैंने फ्रीज़ किया था, 2-4 घंटे आप फ्रीज़ कर सकते हैं तो वो सेट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा कॉफ़ी टेबल हो गया है रेडी ईद के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो और इतनी इजी चीज़ें हैं और इजीली बन के तैयार हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह से कपकेक्स नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इसी के साथ मेरी ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों का अरेंज कर लिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजी रेसिपीज़ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ थोड़ा नया डिफरेंट सा ट्राई करना, तो आप ये रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। मीठे में मैंने फिरनी बनाई थी, लेकिन उसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप चेक कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर आज या कल डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, तो वहाँ पर भी मैं रील्स वगैरह डालते रहती हूँ, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा लिविंग रूम हो गया है ईद के लिए रेडी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है। अगर रेसिपी में से कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो भी मुझे ज़रूर से बताना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी तरफ से ईद की सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।